हेलो फ्रेंड्स, एमकेएस टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी फ्रेंड्स, वो जो हमारे पास एक 6 पोर्ट का चार्जर होता है, इसको हम 6 पोर्ट का चार्जर कह सकते हो, प्रोडक्ट मैटिक कह सकते हो, या फिर आप एम्पीयर रीडिंग चार्जर कह सकते हो। अब इस चार्जर का यूज़ किस लिए होता है, वो सारा हम इस वीडियो में देखेंगे। इस चार्जर से हम डेड सेट, चार्जिंग सेक्शन दोनों को चेक कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ आप इसी चार्जर से सारी चीज़ नहीं चेक कर सकते। अगर आप सोचो पूरा डेड साइड से चेक हो जाएगा या पूरा चार्जिंग सेक्शन से चेक हो, नहीं, ये आपको एक आइडिया देता है कि आपके इस सेक्शन में प्रॉब्लम है। अब वो फिर उसको हमें एम्पीयर रीडिंग में भी देखना पड़ता है। डीसी सप्लाई की जो एम्पीयर रीडिंग होती है वहाँ पे चेक करना पड़ता है। उसके बाद हमारी जो पावर आईसी होती है, या ईएमआई आईसी होती है, या सीपीयू होता है, या एमएमसी होता है, उसके इनपुट्स और आउटपुट वोल्टेज है वो चेक करने पड़ते हैं। पावर आईसी का बूट सीक्वेंस चेक करना पड़ता है। ये सब हमें चेक करना पड़ता है। अगर आपको पावर आईसी का बूट सीक्वेंस पता है तो आप किसी भी फ़ोन को आसानी से रिपेयर कर सकते हो जो डेड केस में आया है। अगर बूट सीक्वेंस नहीं पता आपको, तो मेरे पास एक वीडियो यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है बूट सीक्वेंस के ऊपर, एमटीके बेस पे भी और कॉलकॉम बेस पे भी। आप जाके वो वीडियो देख सकते हो कि पावर आईसी का बूट सीक्वेंस क्या होता है। तो बात करते हैं इस चार्जर की। ये हमारा 6 पोर्ट का चार्जिंग होता है। इसमें 6 स्लॉट होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। इसमें क्या होता है, जब यहाँ पे आप चार्जर लगाते हो, किसी पोर्ट में भी आप जो यहाँ चार्जर लगाओगे, मतलब आपने मोबाइल लिया, मोबाइल को यहाँ इंसर्ट किया, जो नॉर्मली हम चार्जर लगाते हैं तो चार्जर में यूएसबी केबल लगाते हैं, वही केबल आपको यहाँ लगानी पड़ेगी। तो इसमें जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये आपका एम्पेयर का निशान है। ये क्या है? एम्पेयर। तो यहाँ पे जो एम्पेयर आता है, एम्पेयर रीडिंग से मालूम पड़ जाता है फ़ोन के अंदर कि आपके चार्जिंग सेक्शन में दिक्कत है नहीं है। 100% पता नहीं चलेगा, लेकिन काफ़ी हद तक 60 से 70% मालूम पड़ जाता है। तो एक एक करके हम सबकी बात करेंगे। पहली, जैसे आपने यहाँ पर चार्ज लगाया, जैसे आपने यहाँ पर चार्जर लगाते हो, जैसे फ़ोन को इसके चार्जर के अंदर इंसर्ट करते हो, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, यहाँ पे जो एम्पेयर रीडिंग है वो आपकी कम से कम 0.6 से ऊपर जानी चाहिए ना। 0.6 से ऊपर जानी चाहिए आपकी एम्पी रीडिंग। ये यहाँ पे दिखा ना, बस जीरो, फिर इसके बाद देखो पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट का 0 0। तो यहाँ पे जो एम्पी रीडिंग आपकी 0.6 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर आपकी एम्पी रीडिंग 0.6 से ऊपर जा रही है, इसका मतलब आपका चार्जिंग सेक्शन वर्क कर रहा है। वी बस और वीपीएच दोनों सप्लाई आपके ओके है। वी बस और वीपीएच दोनों सप्लाई आपके ओके हैं। ठीक है, कम से कम इतना आना चाहिए। अगर आपका इतना नहीं आ रहा, तो पहले बैटरी को फुल चार्ज करके तो पहले बूस्ट करो, बूस्ट करने के बाद दोबारा रीचेक करो। ओके, ये इतना आना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या क्या आती है उसमें देख लेते हैं। पहली जो इसमें प्रॉब्लम आएगी आपकी, जैसे आप यहाँ चार्ज लगाओगे तो क्या होगा, डिस्प्ले ब्लैंक हो जाएगी। जैसे चार्ज लगाओगे डिस्प्ले क्या हो जाएगी, ब्लैंक। किसकी हो जाएगी? ये चार्जर की। अगर डिस्प्ले ब्लैंक हो रही है तो इसका मतलब समझो आपकी जो वी बस की सप्लाई है, जो चार्जिंग जैक से लेके चार्जिंग आईसी तक आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। आपकी चार्जिंग आईसी भी शॉर्ट हो सकती है, चार्जिंग जैक भी शॉर्ट हो सकता है, सब बोर्ड भी शॉर्ट हो सकता है। ठीक है, पहले आपको यही चेक करना है। अगर जैसे चार्जर लगाते हो, चार्जर लगाने के बाद जैसे ही आपकी डिस्प्ले अगर ब्लैंक हो जाती है, ये चार्जर की, उसकी नहीं, मोबाइल की नहीं, चार्जर की, चार्जर की डिस्प्ले अगर ब्लैंक हो जाती है तो समझो आपकी वी बस की सप्लाई शॉर्ट है। चार्जर चेक करोगे, चार्जिंग जैक चेक करोगे, सब बोर्ड चेक करोगे, वी बस की सप्लाई चेक करोगे, और चार्जिंग आईसी, यही इसके लिए जिम्मेदार है और कोई जिम्मेदार नहीं है अगर यहाँ पे ब्लैंक होती है तो। दूसरा क्या होगा आपका, 0.6, 0.6 से ऊपर, अगर 0.6 से ऊपर आ रहा है, हैं,
तो इसका मतलब आपका वीबट, वीपीएच, वीबैट, वीपीएच और वीबस तीनों सप्लाई आपकी ओके है। वीबैट होती है चार्जिंग आईसी से बैटरी कनेक्टर तक की, वीबस होती है चार्जिंग जैक से लेके चार्जिंग आईसी तक की, वीपीएच होती है चार्जिंग आईसी से लेके पावर आईसी तक की। ये तीनों सप्लाई ओके। और ये जो आपका फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, मतलब अप डाउन नहीं होना चाहिए, ये यहीं पे स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, यहीं पे स्टेबल होना चाहिए। तो इसका मतलब आपकी ये तीनों सप्लाई ऑन है, ओके है। लेकिन उसके बाद भी अगर आपका फ़ोन डीसी सप्लाई से रीडिंग प्रॉपर दिखा रहा है, ऑन नहीं हो रहा, तो उसकी एमएमसी निकालो, एमएमसी को चेक करो, सॉफ्टवेयर चेक करो, एमएमसी को मिलने वाली सप्लाई चेक करनी है आपको, और सीपीयू को चेक करना है। ठीक है, लेकिन इन सब को चेक करने से पहले जो पावर आईसी का होता है उसको एलडीओ सेक्शन और बक सेक्शन के आउटपुट वोल्टेज चेक करने हैं। ओके, थर्ड आपका होगा 0.6 अप डाउन 0.6 से अप डाउन, कभी 6 दिखा रहा है, कभी 2 दिखा रहा है, कभी 1 दिखा रहा है, ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा है। तो इसका मतलब आपके फ़ोन के अंदर वी बस, वी बैट, चार्जिंग आईसी और पावर आईसी, इनकी सप्लाई में किसी ना किसी में शॉर्टिंग है। आईसी भी शॉर्ट हो सकती है, कोई भी खराब हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये चेक करना है। अगर ये अप डाउन हो रहा है, छोड़ रहा है, ले 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 रहा है, ऐसे कर रहा है, तो इसका मतलब आपका क्या है, कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। फोर्थ आपका आता है 1.2 के आसपास दिखाता है। अगर 1.2 के आसपास दिखाता है, इसका मतलब आपका चार्जिंग सेक्शन प्रॉपर वर्क कर रहा है, आपका पावर आईसी वर्क कर रही है, आपकी चार्जिंग आईसी वर्क कर रही है, सब कुछ प्रॉपर वर्क कर रहा है। अगर फ़ोन ऑन नहीं हो रहा और बक सेक्शन आपके जितने वोल्टेज वो आउट हो रहे हैं, तो 90% केस में आपकी ईएमसी का जो सॉफ्टवेयर उनसे प्रॉब्लम है। 90% बता रहा हूँ, ईएमसी जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर प्रॉब्लम है। ईएमसी के अंदर आपकी बग, वो कहते हैं बूट पार्टीशन, वो खराब हो सकते हैं, और कहीं चेक करने की जरूरत नहीं है। देखो, मैं ये जो बता रहा हूँ एक अनुमान बता रहा हूँ, जैसा मैं चेक करता हूँ। ठीक है, तो आपको कहना ईएमसी वर्क करना है। अगर ईएमसी आपकी ओके दिखा रहा है तो आपको सीपीयू वर्क करके देख सकते हो। लेकिन मैं जहाँ तक देखा है ईएमसी से फॉल्ट होता है, ईएमसी को हम चेक करते हैं, ठीक हो जाता है। ठीक है, फिफ्थ जो आपका आएगा इसमें एक चीज़ और रखना, अगर ऐसे दिखा रहा है और आपकी एमपी रीडिंग प्रॉपर ले रहा है फ़ोन, तो आपकी डिस्प्ले भी ख़राब हो सकती है उस केस में। लेकिन आप जब डीसी सप्लाई से फ़ोन को ऑन करते हो, वहाँ पे एमपी रीडिंग चेक करते हो, तो हमें पहले मालूम पड़ जाता है कि इसकी डिस्प्ले में प्रॉब्लम है, किस में प्रॉब्लम है। ठीक है, अब 1.2 के आसपास दिखा रहा है, ठीक है, 1.2 के आसपास दिखा रहा है, लेकिन वो क्या हो रहा है, अप डाउन हो रहा है, अप डाउन हो रहा है। तो इस केस में क्या होता है, आपके फ़ोन के अंदर शॉर्टिंग होती है, सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग होती है। यू सेकेंडरी लाइन में आपकी पावर आईसी भी आ सकती है। ठीक है, सेकेंडरी लाइन में आपकी बक सेक्शन भी आ सकता है, सेकेंडरी लाइन में आपका एलडीओ सेक्शन भी आ सकता है, अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो। ओके, नेक्स्ट जो आपका होगा 7 नंबर, 6 नंबर सॉरी, इसमें क्या होगा, ये जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, इसका बता दिया। अब नेक्स्ट, अगर आपके फ़ोन के अंदर चार्जर लगाने पर 1.2 के आसपास दिखाता है, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद
आफ्टर सम मिनट, बीस 2 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद हैं, दो मतलब 10 सेकंड, 10 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद ये 0.6 दिखाता है आपका, 0.6 दिखाता है। तो इस केस में क्या होगा आपका, इसमें दो चीज़ें होती है। पहला, अगर आपका फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, बूस्टर चार्जर है फ़ोन, अगर बूस्टर चार्जिंग सपोर्ट वाला है तो उसमें बूस्टर चार्जिंग की दिक्कत है, मतलब आईसी की दिक्कत है जो बूस्ट चार्जिंग करती है, जिसको हम कहते हैं बूस्टर चार्जिंग आईसी। अब बूस्टर चार्जिंग का आईसी क्या होती है, कैसे वर्क करती है, आप मेरे को कमेंट करोगे तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि हमारे फ़ोन के अंदर जो फ़िलहाल जो फ़ोन आ रहे हैं उसमें दो चार्जिंग आईसी लगी होती है। एक बूस्टर चार्जिंग आईसी, जिसको हम, आपने देखा होगा आजकल फ़ोन जो आता है उसमें टर्बो चार्जिंग कहते हैं, टर्बो चार्जिंग आईसी लगी होती है। एक आपकी नॉर्मल चार्जिंग आईसी होती है। देखो, हमारे फ़ोन के अंदर 3 चार्जिंग सीक्वेंस होते हैं। पहला नॉर्मल चार्जिंग, दूसरा होता है फास्ट चार्जिंग, तीसरा होता है टर्बो चार्जिंग। अब इन तीनों में फ़र्क क्या है, इन तीनों में फ़र्क क्या है, अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, मैं आपको बताऊंगा इन तीनों चार्जिंग आईसी में फ़र्क क्या होता है, चार्जिंग सेक्शन में क्या फ़र्क होता है। आजकल क्या हो रहा है, नए फ़ोनों में दो चार्जिंग आईसी लगी होती है, एक नॉर्मल चार्जिंग के लिए और एक आती है टर्बो चार्जिंग के लिए। इनमें से किस में क्या प्रॉब्लम होने से क्या प्रॉब्लम आएगी, ये सारा उसमें अगर आप बोलो तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो देखो, अगर ऐसा आपका फ़ोन हो रहा है तो इस केस में क्या होगा, दो चीज़ होंगी, पावर आईसी ख़राब हो सकती है, टर्बो चार्जिंग ख़राब हो सकती है आपकी, ठीक है। और आपका यू वी बस जो आपका डाटा लाइन, डाटा एम, डाटा पी जो सप्लाई होती है उसमें दिक्कत हो सकती है, या फिर जो चार्जिंग आईसी के बाद जो बक कॉइल होती है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, बूट कैपेसिटर खराब हो सकता है, फेक चार्जिंग का इशू आ सकता है, ये सारा इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। अगर इतना दिखा रहा है तो ये मेरा पार्ट 1 था, इसके ऊपर मैं पार्ट 2 भी लेके आऊँगा। तो अगर आप मेरे को वीडियो में कमेंट करोगे पार्ट 2 भी लेके आओ, क्योंकि इसमें अभी और रीडिंग है, सी इतनी रीडिंग से पता नहीं चलता, अभी और बहुत सारी रीडिंग है, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा अगर आप मेरे को कमेंट करोगे तो। जिस चीज़ के ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं उसके ऊपर अगली नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपके मेरे इस चैनल से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।